नमस्कार, स्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मूलांक 4 वालों का वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। अब आप सोचेंगे कि मूलांक 4 वाले व्यक्ति कौन होते हैं? तो जिनका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 या 31 तारीख को हुआ है, वे मूलांक 4 वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। मूलांक 4 का स्वामी ग्रह है राहु, और राहु को तो आप जानते ही है, राहु भ्रमित करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति को बनाते हैं, एरिगेंट बनाते हैं, थोड़ा सा साहसिक प्रवृत्ति उस व्यक्ति में ज्यादा होती है, समाज में एक रिजोल्यूशन लाना चाहते हैं, अपने ही हिसाब से पूरी दुनिया को चलाने की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती है। और मूलांक 4 वाले लोगों का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि राहु का प्रभाव उनके जीवन पर बहुत अधिक देखने को मिलता है। विध्वंसात्मक प्रवृत्ति उनमें ज्यादा होती है, लड़ाई झगड़ा करने को उतारू रहते हैं, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट बने होते हैं, सभी लोगों से बात सुनते हैं, लोग उन्हें सही के लिए सलाह भी देते हैं, पर मानते किसी की नहीं है, करते अपने मन की। उन्हें लगता है ये काम बिल्कुल मैं जो सोच रहा हूँ वो परफेक्ट है, मैं जो कर रहा हूँ वो परफेक्ट है, और उसके बाद में जाकर चीजें जब उनके विपरीत निकल जाती है तो वो एकदम धरातल पर आकर सीमित हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ मिला जुला व्यक्तित्व राहु यानी मूलांक 4 वाले व्यक्तियों का होता है। ये अपने जीवन में अप्रत्याशित सफलता भी प्राप्त करते हैं और एकदम अपने ओवर कॉन्फिडेंट में गलतियां करते हुए अप्रत्याशित असफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में बहुत सारी अचानक और अचंभित घटनाएं इनके साथ में होती है और उतार चढ़ाव भरी लाइफ इनको देखने को मिलती है। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती ही है। अब बात करें वर्ष 2022 की, तो देखिए मूलांक 4 के स्वामी है राहु और वर्ष 2022 का अंक है 6, जिसके स्वामी है शुक्र। शुक्र और राहु की मित्रता नहीं होती है, शत्रुता होती है। इससे आप समझ गए होंगे कि मूलांक 4 वाले लोगों के लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है। वैसे तो वर्ष 2022 में भी 4 आ रहा है, पीछे के 2+2 करते हैं तो 4 होता है, परंतु आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डेट लिखे, वर्ष लिखे यानी ईयर लिखे अपने किसी भी चीज के अंदर, नोट में, कॉपी में, तब 22 नहीं लिखना है, आपको पूरा वर्ष लिखना है, यानी 2022 लिखना है। केवल 22 पीछे का वर्ड नहीं लिखना है, ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है आपको। अब मूलांक 4 वाले लोगों के लिए वर्ष 2022 में कुछ दिक्कतें आ सकती है। आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अधिकारियों से मित्रता आपको बनाकर चलनी पड़ेगी, उनका विश्वास हासिल करना पड़ेगा। हर बात में उनको काटना, अपनी बातों को रखना आपके लिए ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से ये आपके लिए सकारात्मक नहीं रहेगा। मूलांक 4 वाले लोगों को अपने साथ के कर्मचारियों के साथ, सहकर्मियों के साथ, यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो अपनी स्टाफ के साथ एक ट्यूनिंग बनाकर चलनी पड़ेगी। इस साल अगर आपने ट्यूनिंग नहीं बनाई तो आप असफलता महसूस करेंगे अपने जीवन में और असफलताएं बढ़ती चली जाएगी। और यदि आप ट्यूनिंग बनाकर चले या फिर अपने नीचे के कर्मचारियों का ध्यान रखा, अपने साथ के सहकर्मियों को लेकर चले, एक टीम वर्क की तरह आपने काम किया, तो सफलता आपको अप्रत्याशित इस साल देखने को मिल सकती है। परंतु बस ध्यान रखिए कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, लोगों की बात सुनने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि इस वर्ष अगर आपने अपने अधिकारियों की, अपने परिवारजनों की, अपने मित्रों की, अपने साथ के सहकर्मियों की बातों को नजरअंदाज किया तो समस्याएं आपके जीवन में बहुत गहरी हो सकती है। तो वर्क प्लेस पर एक ट्यूनिंग बनाकर चलना आपके लिए बेहद आवश्यक है। लोगों की बातों को आप सुनिए, थोड़ा सा विनम्रता अपने स्वभाव में लाना भी बेहद आवश्यक है। ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से एक थोड़ा सा एरिगेंस, थोड़ा सा ईगोस्टिक आप बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसको थोड़ा सा इस साल कंट्रोल कीजिए, क्योंकि इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकते हैं। खासकर जो गवर्नमेंट जॉब में है उन्हें अपने अधिकारियों के साथ में ट्यूनिंग बनाकर चलनी पड़ेगी। काम में बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो थोड़ा सा इन चीजों के प्रति सावधान और अवेयर रहिएगा। अब बात करते हैं
आपके पारिवारिक स्थिति की या दाम्पत्य जीवन की बात कहूँ, लव रिलेशनशिप की बात कहूँ, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग दाम्पत्य जीवन में हो सकती है। मैरिटल लाइफ के अंदर आपका ईगो आपके रिश्ते को खराब कर सकता है, आपकी रिलेशनशिप को खराब कर सकता है, बॉन्डिंग को खराब कर सकता है। ऑलरेडी रिश्ता गड़बड़ चल रहा है तो वर्ष 2022 आपके लिए ठीक नहीं है, बहुत संभल कर रहिएगा। लाइफ पार्टनर को लेकर चलने की प्रवृत्ति अपने जीवन में उतार लीजिए। अगर बहुत ज्यादा आपने ईगो रखा, एरिगेंसी आपके स्वभाव में रखी, तो जल्दी आपका ब्रेकअप हो सकता है, रिश्ता टूट सकता है, अकेले रह जाएंगे। तो ये मेरी एडवाइस है कि आपको थोड़ा सा अपने स्वभाव को चेंज करना पड़ेगा, अपनी नेचर को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप अपने रिश्ते को हेल्दी रख पाएंगे और मैरिटल लाइफ में आसानी से अपने लाइफ पार्टनर के साथ आगे बढ़ पाएंगे। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। आपके पार्टनर के साथ में आपकी बॉन्डिंग इस साल बिगड़ सकती है, ब्रेकअप हो सकता है और वापस किसी के साथ में भी बॉन्डिंग बनाने में आपको बहुत समय लग सकता है। तो ये साल आपके लव रिलेशनशिप के हिसाब से और दाम्पत्य जीवन के हिसाब से सही नहीं है। परिवार में भी सबकी बातों को सुनने का प्रयास करें। माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग, इनका आदर सम्मान करने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आपने इनकी बातों को ओबे नहीं किया, यानी इनकी बातों को नहीं माना, तो आप बहुत सारी तकलीफों से, बहुत सारी परेशानियों से गुजर सकते हैं। इसलिए इस साल इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करूं तो मूलांक 4 के स्वामी है राहु, तो इस साल आपको वायरस जैसी प्रॉब्लम से बचना पड़ेगा। जो भी संक्रमण से फैलती बीमारियां हैं उनसे आप थोड़ा सा सावधान रहिए। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए, अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग में मानसिक बीमारी आप ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इस टाइप की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसीलिए अब आपके लिए यही ठीक रहेगा कि थोड़ा सा आप अपने आप के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, मेडिटेशन करें और मेडिटेशन करते हुए अपने जीवन में शांत रहने का प्रयास करें। आपको शनिवार और मंगलवार के दिन अपने किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। ये दिन आपके लिए सूटेबल नहीं है, इसीलिए अवॉइड करें कि आप अपना कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क शनिवार और मंगलवार के दिन कर रहे हैं। इवन आपको बुधवार, शुक्रवार और रविवार यानी वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे, इन 3 दिनों में अपने कोई भी अच्छे काम, शुभ काम, कोई इंपॉर्टेंट काम, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, आपके कोई भी अर्जेंट काम करने चाहिए। ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, परंतु आपको ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा विनम्र होकर अपने ईगो को थोड़ा सा कम करते हुए, ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा संयमित करते हुए चलें। लोगों की बातों को सुनना भी बहुत आवश्यक है। कई बार हम हर व्यक्ति की बात को डिनाई करते हैं, हम सोचते हैं कि हम ही सही हैं, परंतु हो सकता है कि अगला व्यक्ति हमारे लिए सही सोच रहा हो, सही बोल रहा हो, हमें सही एडवाइस दे रहा हो, तो उसकी एडवाइस को थोड़ा सा लेने का प्रयास करें, थोड़ा सा ग्रहण करने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें। आप में एक क्वालिटी है कि आप है ना किसी पर भी हावी हो जाते हैं, आपको अपनी बात सही लगती है और आप दूसरे की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, परंतु दूसरों की बातों को भी कभी कभार हमें सुनना चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखाकर चला जाता है बातों ही बातों में, अपनी एक्टिविटीज से, और हम उसे देखते रहते रह जाते हैं और सोचते हैं कि इसने इतनी सी बात, कितनी बड़ी बात इतनी सहजता से बोल दी। तो ऐसी बातों को आपको अपने जीवन में ग्रहण जरूर करना है, तभी आप अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी और एक यूजफुल एडवाइस मेरी तरफ से है। अब लास्ट एक और आपको टिप दूंगी कि अपने घर के दक्षिण पश्चिमी भाग को आपको थोड़ा सा साफ रखना है। वहां पर कबाड़ नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई भी भारी सामान उस जगह न रखें। ये वास्तु के हिसाब से भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आते हैं मूलांक 4 की लकी डेट्स की तरफ। तो मूलांक 4 के लिए लकी डेट होगी 4 तारीख, 13 तारीख, 22, 31 और 28 तारीख। तो ये सारी डेट्स मूलांक 4 के लिए बहुत ही अच्छी है और लकी साबित हो सकती है। अब आपके लिए बात करें वार की, तो मैंने जैसा आपको बताया कि वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे
ये आपके लिए बहुत ही लकी डेज रहने वाले हैं। महीनों की बात करूं तो अप्रैल, अगस्त, नवंबर और फरवरी, ये 4 महीने आपके लिए बहुत ही लकी और शुभ रहने वाले हैं। रंगों की बात करें तो आपको डार्क कलर का उपयोग थोड़ा सा कम करना चाहिए। आप पीले कलर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि डार्क आपके अग्रेशन को, आपके गुस्से को, आपके ईगो को, आपके ओवर कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। इसीलिए लाइट कलर का आपको उपयोग करना चाहिए, जैसे लाइट येलो हो गया, लेमन येलो हो गया, या फिर इलायची कलर हो गया, लाइट ग्रीन कलर हो गया, ये लाइट पीच, लाइट पिंक, ये कलर आपके लिए बहुत ही सूटेबल और लकी साबित होंगे। तो इन कलर्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं उपाय पर। तो देखिए, वास्तु के हिसाब से तो मैंने आपको बताया कि घर का दक्षिण पश्चिम हिस्सा हमेशा साफ रखें। इसके अलावा आप एक गोमेद अच्छी क्वालिटी का धारण कर सकते हैं। आप काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी जरूर खिलाएं। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं कम होगी, एक डिसीजन पावर आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं ये टाइम आपको भोले शंकर की पूजा आराधना करने का भी रहेगा। यदि आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। वो आपके मन को शांत रखेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस साल यानी मूलांक 4 वालों को इस साल अपने जीवन में जरूर अपनाने चाहिए। इसके अलावा यदि आप राशि के हिसाब से अपना वार्षिक राशिफल देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला वर्ष राशि के हिसाब से कैसा रहेगा, तो उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। वहां जाकर आप हमारे राशि के हिसाब से वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये साल आपके लिए उन्नतिदायक हो, समृद्धिदायक हो। आप अपने जीवन में हर व्यक्ति के साथ में प्रेम बांटते चले जाएं, खुशियां आपके जीवन में भरपूर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।